इस समय की बड़ी खबर, मदरसों पर मंत्री की राय, डिप्टी सीएम की राय अलग है। केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर राजभर का कहना है सभी मदरसे आतंक का अड्डा नहीं। बिल मदरसे के बच्चों के हित में है, ये राजभर कह रहे हैं। देखिए क्या कहना है डिप्टी सीएम की मंत्री की राय से अलग, ये राय है राजभर। केशव प्रसाद मौर्य ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मदरसों में आतंकवाद को जन्म दिया जाता है, चाहे वो भारत के मदरसे हों, बांग्लादेश के मदरसे हों, चाहे नेपाल के मदरसे हों, किसी भी कहीं पर भी मदरसे हों, तो मदरसे में आतंकवादी जन्म लेते हैं। उसको लेके क्या कहेंगे? सभी मदरसों में नहीं है, कुछ ऐसे मदरसे हैं जहाँ इस तरह की हरकतें होती हैं, उसी को लेकर के उन्होंने बोला है। कहीं के भी मदरसे हों, सभी नहीं है भाई, सब मदरसे ऐसे नहीं हैं। देश में सब चोर थोरो हैं। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों को लेकर सियासी मंथन का दौर जारी है। जहां बिहार की सियासत में पीके और उनके जन स्वराज की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है, तो वहीं नतीजों के बाद दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज मुलाकात भी हुई है और कई तरह के कयासों को ये मुलाकात जन्म भी दे रही है। करीब 20 मिनट तक चली इस बैठक को जेडीयू ने एक कर्टसी मीटिंग करार दिया है। तस्वीरों में भी पीएम मोदी और नीतीश कुमार बेहद गर्मजोशी के साथ मिल रहे हैं। लेकिन सवाल मुलाकात की टाइमिंग को लेकर है और चर्चा ये है कि नीतीश कुमार ने मिलने का वक्त मांगा था या फिर उन्हें बुलाया गया था। मुलाकात के दौरान मौजूद रहे ललन सिंह ने किसी भी तरह के कयास लगाने को सिरे से खारिज कर दिया है। औपचारिक मुलाकात वो कर्टसी का और कर्टसी। लेकिन अनंत सिंह का दावा है कि नीतीश कुमार सत्ता में होते तो नतीजे अलग होते, लेकिन आरजेडी ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। भाजपा मंजूरी करके नीतीश जी के साथ ऐसे किया है। अब बात जो रहे, लेकिन नेता कुल कहते हैं कि नहीं, मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार जी होते तो क्या होता, कई चुनाव हारे हैं, ऐसा नहीं है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 के खिलाफ मार्च निकाला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जैस्मिन शाह समेत कई नेताओं को फिरोजशाह रोड पर ही रोक दिया। जहां पर केजरीवाल समेत आप नेता धरने पर बैठ गए। इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल आप नेता E20 से पीड़ित लोगों के साथ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च करने निकले थे, जिनके हाथों में देश भर से 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की शिकायतों का बंडल था, जो प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने फिरोजशाह रोड पर ही रोक दिया। पहले कहते थे माइलेज कम नहीं होती, अब मान लिया माइलेज होती है जी कम, 6 से 9% होती है। पहले कहते थे इंजन खराब नहीं होता, अब कहते हैं नहीं, रबड़ के कंपोनेंट तो खराब होते हैं। अब कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज बचता है। केजरीवाल का दावा है कि उन्होंने पीएम मोदी से E20 पेट्रोल से जुड़ी हुई चिंताओं पर चर्चा के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्होंने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। वैसे पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल E20 पेट्रोल का मुद्दा उठा रहे हैं, बल्कि इससे पहले 1 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस और सभा वो कर चुके हैं।